देखिए अभी केजरीवाल जी जो आप बात कर रहे थे कि वो लगातार आने चाहिए और आप पावर दो ना सर। आप अगर केजरीवाल को पावर है, उसकी पॉलिसी उसके हाथ में नहीं, उसके बाद तो पावर चाहिए ना सर। पंजाब में पावर दी ना, पंजाब में पावर दी ना, पोल्यूशन खत्म हुआ क्या? पहले कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस करती, कांग्रेस आप आ गई ना आप पार्टी, अब क्या किया? अब तो पोल्यूशन साफ है जी, अब तो पोल्यूशन कहीं है ही नहीं है कि मोदी जी नहीं जा सकते को क्रेडिट इसलिए दूंगा कि आज जनता जागरूक हुई है। कांग्रेस के टाइम पे जनता सोई हुई थी, दवाई नींद की पिला रखी थी, सुला रखा था। आज आप बंद कर दो दिल्ली में बिजली पानी, केजरीवाल को एक सीट नहीं मिलने की, एक सीट नहीं, सिर्फ ये बिजली पानी की वजह से जीत रहे हैं। आप पंजाब में अब देखिए क्या हाल है, बुरा हाल हो गया। हम बोल रहे थे हम आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे, कुछ नहीं, सब बेकार हो गया वहाँ भी। राहुल गांधी की जो यात्रा जो चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उससे बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है और उसमें बदलाव बहुत आएगा। अगर ईवीएम हट गई तो मोदी जी को आना बहुत मुश्किल है। गठबंधन बना ले आम आदमी, कांग्रेस मायावती, किसी का कुछ नहीं पड़ेगा, बाबा ही आएगा और बाबा है। देखते जाइए अब आगे आगे होता है क्या, मोदी आएगा और कुछ नहीं होगा बस। केजरीवाल जो हर मन से कर रहे हैं कि नहीं अब की बार जो है केजरीवाल एमसीडी में, अब की बार भाजपा सरकार, भाजपा तो लगातार चली आ रही है, फिर भी आ रही है। केजरीवाल हर मन से कह रहे हैं, वो कहने दो कह रहे हैं, होल्डर लगा रखे हैं, वो हर मन से बोलते हैं, वो सब झूठा चीज़ है। वो कहते हैं कि दिल्ली का मॉडल जो दिल्ली की राज्य सरकार के जो मॉडल हैं, जो स्कूल हैं, जो हॉस्पिटल हैं, इसी तरह से मैं डिस्पेंसरी और एमसीडी के स्कूलों की हालत सुधारूं। जो भाजपा ने कर दिया कोई नहीं कर पाएगा, जो भाजपा कर रहा है करेगा, कुछ कोई नहीं कर पाएगा। वो तो कहते हैं कि पूरा भ्रष्टाचार है एमसीडी में, भ्रष्टाचार सब में है, हर लोग में भ्रष्टाचार है। वो कहते हैं कि अब की बार तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। किसका साफ हो जाएगा पता चलेगा ना। आपका क्या कहना है? केजरीवाल किन कामों से केजरीवाल जी? ये चांचो को देखो, केजरीवाल है, चांचो को देखो, केजरीवाल है। केजरीवाल ने बनाया एमसीडी में, क्या करा बताओ? तो क्या करा एमसीडी में उसे केजीपी ने? बताओ ना, बताओ क्या करा उसने? जगह जगह कूड़े रखे हैं, कूड़ा घर रखा है, जो डंपिंग साइड है, डमड़ी साइड जगह देख लो, यूपी पूरी दिल्ली में पूरी साइड में जाके देख लो। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सरकार इनके पास क्यों दबाव नहीं डालते? क्योंकि भरा हुआ उनका पेट जो भरा हुआ है। खींचतान क्यों चलती है? फिर वो कहते हैं कि हमको पैसा नहीं, केजरीवाल ही आएगा, चाहता है कि देख लो शपथ लेने। एमसीडी में पैसा ये रिलीज क्यों नहीं करवाते हैं वो लोग? खा के डकार के बैठ जाएंगे और क्या करेंगे। केंद्र कहते हैं कि हमने एमसीडी में हमने पैसा दे दिया है, राज्य सरकार को पैसा दे दिया। एमसीडी कहते हैं हमको नहीं मिला, वो कहाँ जा रहा है? वो तो केजरीवाल को पूछो, उससे वो दिएगा तभी ना, उसको देंगे तभी ना, उसको दिया है। वो कहते हैं कि के दो। आपका क्या कहना है? एमसीडी में खींचतान क्यों चलती है? ये कहते हैं कि बिल्कुल ही जो है नहीं, इनका कहना भी बात सही है कि अगर सरकार ने उनको पैसा दिया है तो प्रूफ दे दो ना, उनको बोल दो। आप प्रूफ नहीं दे रहे हो तो इसके अंदर अगर आपके पास पैसा नहीं आएगा तो सरकार खर्चा कहाँ पे करेगी? अगर आप आपके पास होल्ड करके रखोगे तो क्या करेगी? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और पब्लिक तो ये जो बोल रहे हैं सब सही दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा है। इसके लिए आप देखो ना क्या कारण क्या है इसके लिए। तो इसके लिए केजरीवाल ही आएगा, बाकी तो और यहाँ पे खाली यहाँ की बात नहीं है, गुजरात की भी बात है, सब जगह की बात है, लोग देख रहे हैं। गुजरात में अच्छा सुन, वो कहते हैं आप तो देखो, आप आम पब्लिक को पूछो, मोदी देखो, मोदी अभी जो चल रहा है कि लोग नाराज है मोदी से। 2024 के इलेक्शन के अंदर मोदी को, बीजेपी को भी पता चल गया है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, पूरा इंडिया हो, मोदी से कोई भी नाराज नहीं है। पूरी दुनिया मोदी का लोहा मान रही है, पूरी दुनिया मोदी का लोहा खत्म हो गई है जो दादा, कोई मुकाबला ही नहीं सर मोदी का। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप बोल रहे हैं, ये तो कहने वाली बात है। 2024 में सबको निकाल दिख जाएगा, वक्त पता चल जाएगा। 2024 आने दो। भक्त जैसी कोई बात नहीं है, नहीं है, कोई किसी का कोई भक्त नहीं है। धारा 370 किसने हटाई? राम मंदिर किसने बनाया? 370 की बात अलग है। मोदी जो है करते रहे, राम मंदिर किसने बनाया? धारा 370 किसने हटाई? कोई नहीं हटा सकता। जो मोदी कर सकता है कोई नहीं कर सकता। मोदी ने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता है। और मोदी ने भारत का नाम पूरी दुनिया में सबसे आगे किया है, सबसे आगे किया है। दुनिया के लोग उससे आके हाथ मिलाते हैं। हिंदुस्तान, सऊदी अरेबिया, बाकी बड़ी देश है, बड़ी अलग अलग देश उसके सामने आगे हाथ मिलाते हैं, दोस्ती करते हैं। वो पहले हम लोग जो बाहर जाते थे, जो कॉमन मैन का प्रॉब्लम है, अगर आप जो सुन रहे हो मेरी बात, देखो हमने क्या सुना है कि मोदी जी चाय वाले थे, बरोबर है। तो इनको आम इंसान की प्रॉब्लम पता चलनी चाहिए।
मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने आज मैं इतने लोगों से मिलता हूँ। आप देखो जहाँ पे लोग झोपड़पट्टी में रहता है उसके लिए गवर्नमेंट है, सब बेनिफिट देते हैं। जो हाई लेवल है, रिलायंस, अदानी वदानी, सब उनके लिए भी वो खुद के ऊपर डिपेंड है। जो मिडिल क्लास है उसकी आज के डेट में हालत ख़राब है। आप जब तक मिडिल क्लास लोगों तक नहीं पहुँचोगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप जो बोलते हैं भाई ये सब बात सही है, 370 हटाई। आप एक्सटर्नल अपन विदेशों में आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, पर आप ग्राउंड लेवल में इंडिया के अंदर आओ जहाँ पे पब्लिक की प्रॉब्लम क्या है। अभी 3024 जो है फ्लैट दिए हैं झुग्गी वालों को, ये भी उन्होंने बताया है कि जहाँ झुग्गी वहाँ जो है फ्लैट बनेंगे, तो वो भी साकार हो रहा है। तो आप उस पर कितना क्या कहेंगे? मैं तो बोल रहा हूँ कि जो लोग जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको घर देना बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन ये भी बात ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं, हम लोग इतना टैक्स देते हैं, हम लोग के लिए क्या बेनिफिट मिल रहा है? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बताइए कि ये फ्री की राजनीति से क्या कितना डेवलपमेंट होगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा? आप सीए हैं। देखिए ऐसी बात है कि फ्री की राजनीति से आपको फ्री क्या देना चाहिए? एजुकेशन देना चाहिए। फ्री से आप इलेक्ट्रिसिटी भी, आप इलेक्ट्रिसिटी दो। इलेक्ट्रिसिटी भी देखिए, एक मेरे को बता, केजरीवाल नहीं 2 मिनट रुके सर। तो आपको एक बात बोलता हूँ सर, इतनी सिंपल सी बात बोलता हूँ, आपका हर एक आदमी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है और सरकार को इलेक्ट्रिसिटी बेच सकता है। आज कॉमन मैन को आदमी उठता है, सुबह उठ के आपके खर्चे, डेली खर्चे की आपको टेंशन रहती है, वो अगर आप पूरा कर सकते हो, सरकार कर सकते है। देखो मैं नहीं कर सकता हूँ, पर ये सरकार के नियम के थ्रू हो सकता है कि भाई आप खुद इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हो और सरकार को बेच सकते हो। तो आपका घर का बिल तो फ्री हो गया, प्लस आपको पैसा आएगा। आपको पैसा आ गया तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जरूरत नहीं है। छत नहीं है जहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी बना पाए। नहीं है सर, आपके पास जहाँ पे विंडो है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की ताकत है। उतना नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? उतना। उसके लिए पैनल है लेकिन सीधी लाइट नहीं लग सकती है वहाँ पर। जहाँ पर खत्म हो जाएंगे, जहाँ पर लग सकती है वहाँ लगाई जा सकती है, वहाँ पे पैसा लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पैसा लगाना केवल ज़रूरी नहीं है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा? रोजगार मिलेंगे तब। देखिए क्या बात है, आप जो कह रहे हैं टैक्स के पैसे से देना है, जहाँ पे जिन लोगों की बस ताकत नहीं उनको तो आपको पहुँचाना ही पड़ेगा। मेरे लिए एक सवाल है, दिल्ली में पॉल्यूशन कम होना चाहिए, यमुना साफ़ होनी चाहिए, यमुना के बगल में बैठ के ऐसा लगना चाहिए कि यमुना हमारी जो पूजनी नदी है वो पूजनी दिखनी भी चाहिए। गंगा एक लाइट नहीं जलती, अंधेरा रहता है, खम्भों पर लाइट, ऊपर भी बारिश होती है लोगों को हटाया जाता है वहाँ से। जब बारिश होती है तब लोग भागते हैं, कह रहे यमुना से लोगों को हटाओ, यमुना के आसपास के लोगों को हटाओ। पहले से प्लानिंग क्यों नहीं करते हो भाई उस बात की? पहले से प्लानिंग होनी चाहिए, पहले से उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। लोगों को सर्दियों में शेल्टर जरूर पड़ती है, पहले से प्लानिंग करके रखो। लास्ट मोमेंट पे क्यों भागना है? और लास्ट मोमेंट पे जब पॉल्यूशन होता है तो तुम सोचते हो पॉल्यूशन को कम करने के लिए पहले से प्लानिंग क्यों नहीं करते उस चीज़ की? पहले से प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। अभी दिल्ली में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इतने हज़ारों लोगों को दमे की प्रॉब्लम हो रही है और सांस की प्रॉब्लम, बाकी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, कैंसर्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन कम करो, जो करना है वो करो, लेकिन सबको पॉल्यूशन कम चाहिए। सांस लेना, बच्चों को सांस लेना मुश्किल है दिल्ली के अंदर। ये मॉडल जो लेके जाते हैं, गुजरात लेके जा रहे हैं, हिमाचल लेके जा रहे हैं, ये इस मॉडल से कितना खुश हैं आप यहाँ पे? क्योंकि लगातार बोला जाता है कि यमुना का हम साफ करेंगे और नर्मदा आपने देखे होंगे, नर्मदा की क्या स्थिति है। नहीं ऐसा है कि आप जो गुजरात के अंदर उन्होंने जो अच्छा किया, साबरमती नदी के जहाँ पे जो डेवलपमेंट किया है, अगर जो भी चाचा बोल रहे हैं, अगर वो डेवलपमेंट उधर हो जाता है तो वहाँ पे रोजगार भी होता है, टूरिज्म भी बढ़ता है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। वो डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाएगा तो बहुत अच्छा फायदा होगा। जो यमुना साफ करने की बात है, ये तो भी सरकार ने करनी चाहिए। आप जब वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है, किसी ने तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट देखिए, अभी केजरीवाल जी जो आप बात कर रहे थे कि वो लगातार आने चाहिए और आप पावर दो ना सर। आप अगर केजरीवाल को पावर, उसकी पॉलिसी उसके हाथ में नहीं, उसके बाद तो पावर चाहिए ना सर। पंजाब में पावर दी ना, पंजाब में पावर दी ना, पोल्यूशन खत्म हुआ क्या? पहले कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस करती, कांग्रेस आप आ गई ना आप पार्टी, अब क्या किया? अब तो पोल्यूशन साफ है जी, अब तो पोल्यूशन है ही नहीं है। पंजाब में तो पूरी पावर है, पावर पूरी है ना, पूरी पावर है। वहाँ साफ करवा दीजिए ना। उन्होंने बोला था कि जो पराली होती है उसको हम जला करके, हम नई टेक्नोलॉजी ला करके हम उसको रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे किसानों का। कहाँ गया? आप तो कर सकते ना वो। आप परसों तो वो कह रहे थे कि नहीं, मैं मानता हूँ कि वहाँ से पराली जलाई जा रही है। आपका भी नहीं हूँ, सुनिए ना, मैं आपका नहीं हूँ, मैं इस देश का हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, मैं खाली एक देशभक्त हूँ। मेरे देश के रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आएगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मेरे को देखो देशभक्ति, देखिए इसमें ज्यादा है, और बताइए नहीं किसमें? मोदी में है सर, जो मोदी ने कर दिया मोदी में है, उसमें कोई योगी में भी है, हमारे यूपी के मोदी में है ना सर। जोगी जी में सर जो काम मोदी ने कर दिए आज तक, जो काम कोई नहीं कर सकता सर। इस देश के अंदर सर इतना ताकत है, आपको बोलता हूँ मोदी भक्त। अगर मैं मोदी के अंदर भी ताकत होती है, सॉरी देशभक्त की बात जो बोलता हूँ
चाहे वो मोदी जी हो, योगी कोई भी हो, इस देश के अंदर देखो राजा हरिश्चंद्र जी होके गए हैं, वो रात को क्यों निकलते थे कि मेरी प्रजा दुखी नहीं होनी चाहिए। मोदी जी के अंदर भी आज के संसार में आपको देखोगे तो लोगों के पास खाने के बहुत तकलीफ है। अगर आप निकलो बाहर आपको पता चलेगा। आप देखो राजा है ना, मोदी जी जैसे कपड़े पहनते हैं, वो रहने की भी जरूरत नहीं है, अपने को सिंपल रहना है। और मेरे देश का हर एक वासी रात को सोए तो भूखा ना सोए, और उसके घर के लिए छत भी होनी चाहिए, कम सब होना चाहिए उसके लिए। और ये सब प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, सारा पावर है। और कितने साल से नहीं हम जो कोई जादूगर थोड़े ना कि छड़ी घुमाई। 70 साल से कांग्रेस ने क्या कर दिया ना, आज घर घर चूल्हा चला गया, घर घर सिलेंडर चला गया, घर घर टॉयलेट बन गई, क्या नहीं रहा, सब जग चला गया। मोदी जी को मैं क्रेडिट दूंगा, मोदी जी को क्रेडिट क्यों दूंगा कि मोदी जी को क्रेडिट इसलिए दूंगा कि आज जनता जागरूक हुई है। कांग्रेस के टाइम पे जनता सोई हुई थी, आज इतना नहीं जागरूक नहीं होता। आवाज दवाई नींद की पिला रखी थी, सुला रखा था। आप अर्थशास्त्री हैं, आप सीए हैं, आप पॉलिटिकल आप अपना जो है ना ज्ञान दे दीजिए, विश्लेषण दे दीजिए। आप पॉलिटिकल बात मत करिए, क्योंकि आप जो है ना जिस तरह से आप अगर ये फ्री का जैसे फ्री का लॉलीपॉप से इनकम कहाँ से जनरेट होगी और कब तक चलेगा? नहीं इनकम जनरेट करने के बहुत सारे सोर्सेस है। और उसके साथ आपको राजनीति, देखो ये राजनीति नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, एक तरह के इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट रहती है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या पॉवर्टी लाइन के बीच में है, जिनके पास आपको या तो रोजगार उनको उपदान करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे वो खुद अपने स्वयं पाँव पे खड़े हो सकते हैं। और जिनको टैक्स किसको करना है, जो आदमी कमा रहा है। और टैक्स भी ऐसा करो, देखो 100 आज हिंदुस्तान के मोदी जी भी बोल रहे हैं कि अपने यहाँ पे 2 से 3% टैक्स भर रहे हैं। तो आप टैक्स को रीजनेबल करो, आप अफोर्डेबल करो कि हर एक आदमी इच्छा हो टैक्स भरने के लिए। अगर मैं इस देश से कुछ ले रहा हूँ तो मेरे को टैक्स भरने की इच्छा भी होनी चाहिए। आप 28% टैक्स लगोगे, 18% टैक्स लगोगे तो टैक्स की चोरी होती है। आप मोबाइल लेने जाते हो तो पहले पूछते हो भैया कि जीएसटी दूँ कि नहीं दूँ। हर एक आदमी चाहता है कि मैं टैक्स ना भरूँ। तो टैक्स कैसे भरा जाएगा, वो खुद के अंदर से होना चाहिए। टैक्स पे का कहना है कि हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन ये लुटा रहे हैं, और जगह जगह जो देना है सर, मुझे फ्री की चीज़ मिलती है मुझे बुरी लगती है क्या? कोई बुरी नहीं लगती है। फ्री किसको बुरा लगता है? आज आप बंद कर दो दिल्ली में बिजली पानी, केजरीवाल को 1 सीट नहीं मिलने की। 1 सीट नहीं, सिर्फ ये बिजली पानी की वजह से जीत रहे हैं। आपका क्या कहना है? आप पंजाब में अब देखिए क्या हाल है, बुरा हाल हो गया। हम बोल रहे थे हम आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे, कुछ नहीं, सब बेकार हो गया। वहाँ भी बहुत बुरा हाल है, सही प्रशासन नहीं है, बहुत बुरा हाल है। पूरी पावर है, यहाँ पर वो कहता है कि मेरे पास पुलिस का जो है पावर नहीं है। पंजाब में तो सब कुछ है। आप वहाँ देख रहे हैं कितना अपराध बढ़ रहा है, उधर से जो है खुलेआम किस तरह से जो है सर उठाया जा रहा है। खालिस्तान पंजाब में कहीं गुजरात में नजर नहीं आएंगे, नजर कि कहाँ है। आम आदमी पार्टी घर चली जाएगी लौट के, खालिस्तान की मांग बरोबर है। खालिस्तान का मांग खालिस्तान बुलंद हो रही है, बुलंद हो रही है, तो क्यों नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए सर। देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, और ये आतंकवादी है सब, ये सब गलत है, विधि नहीं होनी चाहिए। हम बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, मोदी जी का सपोर्ट करते हैं कि इन्होंने बहुत जगह पे आतंकवाद खत्म किया है, गुंडागर्दी खत्म की है और बहुत सपोर्ट किया। देखिए एक ऐसा है कि आर्टिकल 370 हुआ है, विदेशों में अपना नाम अच्छा हुआ है, पर एक और एक जगह लेवल पे है ना जहाँ पे व्यापारी नाराज है, आज की डेट में कॉमन मैन नाराज है। आपने महंगाई बहुत बढ़ा दी है, आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। नहीं हो सकता है, उसमें आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए सर, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे। आज यूएस के लोग क्या बोलते हैं, उनका अगर मरने के बाद उनका दिमाग दो हमको। आज आप देखिए वो अपोजिशन में रहने दे। इंदिरा गांधी इस समय आने वाला हमारा प्रधानमंत्री योगी रहेंगे, हमारे अगर योगी रहेंगे, योगी हमारे। 2024 की अगर बात होती है 2024 में अब इलेक्शन आने वाला है, तो आप किसको जो सरकार किसकी? सर ईवीएम, अगर ईवीएम हट गया योगी जी को देंगे बोले, योगी जी को देंगे बोले, मोदी जी ही आएंगे। ये सब आप बोलिए, आप सीए हैं, आप सब जानते हैं, लोकल फॉर वोकल, ये तमाम चीज़ें सबको लेकर के आप क्या लगता है आपको 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में सब चीज आएगा, बहुत चेंज होगा। राहुल गांधी की जो यात्रा जो चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उससे बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है और उसमें बदलाव बहुत आएगा। अगर ईवीएम हट गई तो मोदी जी को आना बहुत मुश्किल है। ईवीएम ना ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये कितने भी गठबंधन नहीं, पर मोदी जी जाएंगे, गठबंधन बना ले आम आदमी, कांग्रेस मायावती, कुछ का किसी का कुछ नहीं पड़ेगा। बाबा ही आएगा और बाबा है। ईवीएम खराब अरे सर ईवीएम तो बंगाल में भी चल रहा था, वहाँ कैसे होगी? हाँ ईवीएम तो दिल्ली में भी चल रहा है, वहाँ कैसे होगी? ईवीएम तो बंगाल में भी। एमसीडी में क्या रहेगा? एमसीडी देखो जी 50-50 मगर ज़्यादातर जाना अब लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ आ गया है, क्योंकि ऐसा है ना, देखो इन लोगों ने ये साइन बाग वगैरह करवाया तो लोग बदल चुके हैं, समझ गए कि ये सिर्फ झूठ की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि
काफ़ी जगहों पर इन्होंने ना उल्टे सीधे जो काम करें, पंजाब का ही ले लो, पंजाब में बहुत जगह ऐसा हुआ है, शुरू में लोगों को जो हवा दिखाई ना, आज वहाँ जीरो हो रहा है, आज लोग घबरा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। टिकट बांटने में जो धांधलीबाजी हुई है अभी, और आम आदमी पार्टी के जो विधायक और मंत्री कुछ पकड़े गए हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? और जो इनके जो जेल मंत्री जो जेल में जी एक बार मसाज करवा रहे हैं, एक बार बताओ, देखो जितना कल की स्टेटमेंट हमने तो कल हमने न्यूज़ पे भी देखा था, मतलब VIP ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ जेल में। और 6 महीने के अंदर आप कोई भी चीज़ वो नहीं कर पा रहे हो, फिर भी अपना पद नहीं छोड़ रहे। और इन्होंने कसम खाई थी केजरीवाल साहब ने, अगर छोटी सी भी बात हुई तो पहले इस्तीफा, बाद में कार्रवाई। अब तो वो बचा रहे हैं। बातें कहाँ हैं? अब बचा रहे हैं, अब बचा रहे हैं। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उनके जो है पैरवी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? हेलो, आपको क्या लगता है? बीजेपी की आएगी, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। क्यों? क्यों? काम अच्छा कर रहे हैं। काम अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल सही, अच्छा कर रहे हैं। आप यहाँ पे रहने वाले हैं, कितना काम हुआ है चांदनी चौक में? हम तो पंजाब में रहते हैं, वहाँ का पता बता रहे हैं आपको, वहाँ बहुत बुरा हाल है। हाँ, केजरीवाल जी को बोला था कि मैं मेरे को कुछ प्रशासन कुछ है ही नहीं है। तो प्रशासन बुलंदा ना बांधे ना, ये तो कहीं नहीं आएंगे, कहीं नहीं आएंगे। सब कुछ फ्री पंजाब के लोग नाखुश हैं। बिल्कुल ना खुश है जी। उन्होंने बोला था सारे के सारे उधर पहुँचे हुए हैं गुजरात में, वहाँ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो अब क्या लगता है, क्योंकि आप वो कहते थे कि मेरे बाप यहाँ पे दिल्ली में पुलिस नहीं है, अकाली दल से सब नाराज थे, कांग्रेस से नाराज थे, इसके चलते ये हवा में निकल गए। लगातार वहाँ पे मर्डर हो रहे हैं और अपराध हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे तो सरेआम जो है गोलियाँ चल रही हैं, पुलिस कस्टडी में जो है लोगों को मारा जा रहा है। यही सब हो ही रहा है, काम ठीक नहीं चल रहा है वहाँ। अब क्या लगता है देखिए आने वाला समय क्या करता है। अब तो इसने जीतना नहीं है वहाँ पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पराली बोला था कि हम पराली क्या सॉल्यूशन ढूंढेंगे। पहले तो यहाँ बोलते थे कि पंजाब में, अब भी तो वहाँ जल रही है पराली, तो अब क्यों नहीं ध्यान देते? कहते थे कि ये पराली का मैं कुछ और करूँगा, कुछ नहीं, खाली कहने को मशीनें खरीद के रखवा दी हैं, खाली कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो अब क्या लगता है कि आपको क्या आगे अगर क्या होने वाला है? देखते जाइए अब आगे आगे होता है क्या, मोदी आएगा और कुछ नहीं होगा बस। हाँ बिल्कुल, वहाँ भी होगा। कैप्टन साहब अगर जो है टिकट वहाँ अब उसका तो हम नहीं कह सकते, वो तो अब उन्हीं के पास चले गए। बाकी सिरसा जी है ही हैं, बीजेपी में तो है ही हैं, बाकी बहुत नेता लोग आए हैं। देखिए अराजकता बहुत ज़्यादा हो गई है इस तरह से। वहाँ तो हो ही गई है, बिल्कुल हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये तो कहते हैं कि हम जो है दिल्ली का मॉडल जो है, पंजाब का मॉडल इनको देना चाहिए था। यहाँ तो कहते हैं कि दिल्ली में जो है केंद्र सरकार मुझे काम करने नहीं देती है, इनको पंजाब में एक मॉडल बनाना चाहिए था। क्या नहीं बना? ना ना ना, कुछ नहीं बना पाया, बस हवा में है खाली। क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है पाजी? आपको क्या लगता है? दिल्ली से रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली के रहने वाले हैं, पंजाब के? दिल्ली की दिल्ली। तो क्या MCD में क्या रहेगा इस बार? 50-50 है जैसे। हाँ, क्या लगता और एरिया के हिसाब से है। जहाँ तक मुझे लगता है बाहरी इलाके जो हैं, जो संगम बिहार, जो जितने बाहर के इलाके हैं, वहाँ तो होना चाहिए आम आदमी पार्टी। 50-50, 60-40 भी कह सकते हैं, लेकिन 50-50 गिन के आम चलो। आदमी पार्टी को आपको लगता है कि ठीक ठाक काम करेंगे? काम तो बराबर करेंगे। वैसे तो गाड़ियाँ उनकी भी चल रही हैं, लेकिन फिर भी काम तो करेंगे। जैसे वो चल रहा तो वो उसमें चेंज करेंगे, ऐसी बात तो नहीं कि चेंज नहीं करेंगे, चेंज तो करेंगे। इन बातों से आप प्रभावित हैं ज़्यादा आम आदमी पार्टी से? क्या फ्री का है या तमाम इसमें देखो, शराब पॉलिसी? गरीब आदमी को क्या चाहिए मुझे बताओ। आपको क्या लगता है? गरीब आदमी को तो रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, मेहनत करना है उनको, रोजगार चाहिए। वो दारू फ्री करने से कोई वो नहीं हो जाता है। और पब्लिक इतने खराब हो रहा है, जाके कितने तो फ्री मिल रहा है। अरे कुछ नहीं, हमारे से नहीं चोर रहे हैं वो, दिल्ली में रहोगे, वो हमारे से नहीं चोर रहे हैं, वो हमारे से ले रहे हैं। बिजली पानी नहीं अब फ्री कहाँ से दे रहा है? अपने बाप घर से थोड़ी ना दे रहा फ्री हो, पब्लिक का माल पब्लिक को दे रहा हो। और क्या फ्री की राजनीति से कितने चलेगी? इतने नहीं चलने वाला है। तो अब क्या रहेगा? हमारा तो भाजपा है, भाजपा को देंगे हम तो। हाँ, ये बोल रहे हैं कि फ्री बिजली और फ्री पानी मिल रही है। कितने दिन मिलेगी फ्री बिजली और फ्री पानी? हट गया, फिर आ गया, 5 साल बाद तो पता चलेगा। नहीं, बात ऐसा है, देखिए आम आदमी ने ऐसा भी कोई शिक्षा की तरफ देखा जाए तो वो अच्छा खासा काम किया है, स्कूल की तरफ देखा जाए तो अच्छा खासा काम किया है। कब तक चलेगा ये फ्री बिजली का रहेगा? बिजली पानी फ्री? MCD किसकी रहेगी? MCD बीजेपी की रहेगी। आम आदमी पार्टी ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।